नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने बात करी थी कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बारे में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा, या फिर स्क्रीन पे जो लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। उससे आपको आज का वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेफ़्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजीज़ के बारे में। आपने अक्सर इन टर्म्स को मीडिया में ज़रूर सुना होगा कि लेफ़्ट विंग है, ये राइट विंग है, और आपको क्यूरोसिटी हुई होगी कि लेफ़्ट विंग क्या होता है और राइट विंग क्या होता है। तो आज हम जानेंगे लेफ़्ट विंग और राइट विंग। दोस्तों, इसे हम लेफ़्ट राइट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ये एक सिस्टम है डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को क्लासीफाई करने का। इसको अगर हम एक लाइन में समझना चाहें तो लेफ़्ट विंग वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि सोशली लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म ओरिएंटेड है, और इकोनॉमिकली सोशलिज्म ओरिएंटेड है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि सोशलिज्म ओरिएंटेड क्या होता है। और राइट विंग वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि सोशली कंजर्वेटिज्म, नेशनलिज्म, हिरार्की और ट्रेडिशंस में बिलीव करती है, और इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म ओरिएंटेड होती है। तो लेफ्ट विंग जो आइडियोलॉजी है इसको हम हिंदी में कहते हैं वामपंथी, और राइट विंग जो आइडियोलॉजीज़ हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणपंथी। इस डायग्राम में देखिए, बेसिकली हमने एक लाइन इमेजिन कर ली है। इस लाइन के सेंटर में जो आता है उसे हम कहते हैं सेंट्रिस्ट या मॉडरेट। अब सेंट्रिस्ट या मॉडरेट उस पर्सन या उस पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाएगा जो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की जगह इशू बेस्ड व्यू रखे, मतलब इश्यूज़ के हिसाब से जो भी सूटेबल आइडियोलॉजी है वो अडॉप्ट करे। अब जो आइडियोलॉजी रखता है कंजर्वेटिज्म, नेशनलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म, वो सेंटर के राइट में आता है, उसे हम राइट विंग या दक्षिणपंथी भी कहते हैं। और जो आइडियोलॉजी रखता है लिबरलिज्म, सोशलिज्म, इक्वालिटी या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया जैसे, वो सेंटर के लेफ्ट में आता है, उसे हम लेफ्ट विंग या वामपंथी भी कहते हैं। अब ये बिल्कुल बाइनरी डिवीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी को सीधा लेफ्ट विंग या राइट विंग लेबल कर दें। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। जैसे कि देखिए, सेंटर से जो थोड़ा सा लेफ्ट में आते हैं उसे हम कहते हैं सेंटर लेफ्ट। जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, वैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेंटर कहती है, लेकिन जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो थोड़ी सी लेफ्ट ओरिएंटेड है। इसके बाद आता है फार लेफ्ट, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, या और भी छोटी मोटी जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं इंडिया में, इसको हम प्रॉपर लेफ्ट विंग या लेफ्टिस्ट भी कहते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रीम लेफ्ट, जो कि प्रॉपर कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म है, जो कि स्टालिन ने इम्प्लीमेंट किया था यूएसएसआर में या फिर प्रेजेंट डे नॉर्थ कोरिया। ये होती है कंप्लीट डिक्टेटरशिप या तानाशाही, जिसे कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। इसमें सरकार तय करती है कि इकोनॉमी के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, यानी कि आप क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के रूल में होता है। इसके बाद सेंटर के जो थोड़ा सा राइट में आए उसे कहते हैं सेंटर राइट, जैसे कि बीजेपी हो गई, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद उससे भी जो राइट में है उसे हम कहते हैं फार राइट, जैसे कि शिवसेना हो गई, एमएनएस हो गई। और उससे भी राइट में आता है हमारा एक्सट्रीम राइट, जिसे कहते हैं फासिज्म, जो कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और इटली में बेनिटो मुसोलिनी के रूल में था। फासिज्म पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए लेफ्ट राइट कंसेप्ट को एक 2 डायमेंशनल तरीके से समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो हमने एक्स एक्सिस लिया है वो हमने इकोनॉमिक स्केल लिया है, और जो वाई एक्सिस लिया है वो सोशल स्केल लिया है। अब इकोनॉमिक स्केल के जो राइट साइड वाला एरिया है वो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजी है, और जो लेफ्ट साइड एरिया है वो सोशलिस्ट या फिर सोशलिज्म ओरिएंटेड आइडियोलॉजी है। और सोशल स्केल पे ऊपर की साइड जो है वो डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी, यानी कि इकोनॉमिक के साथ साथ लोगों की पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेरेंस होना सरकार का, जिसे कि हम अथॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। और सोशल स्केल में नीचे की साइड लिबर्टेरियन व्यू, यानी कि लोग अपनी मर्जी से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, सरकार उनके वे ऑफ लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। सो अथॉरिटेरियन लेफ्ट का मतलब सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म ओरिएंटेड होती है, और सोशल पॉलिसी वो डिक्टेटरशिप वाली होती है। फिर लिबर्टेरियन लेफ्ट का मतलब गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो सोशलिज्म ओरिएंटेड होंगी, लेकिन जो सोशल पॉलिसीज़ हैं वो लिबर्टेरियन होंगी, यानी कि सरकार का आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अथॉरिटेरियन राइट का मतलब गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो कैपिटलिज्म ओरिएंटेड होंगी, और जो सोशल पॉलिसीज़ हैं वो अथॉरिटेरियन होंगी, मतलब गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखेगी आपके ऊपर कि किस तरह आप अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। और लिबर्टेरियन राइट के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैपिटलिज्म ओरिएंटेड और सोशल पॉलिसीज़ लिबर्टेरियन।
देखिए पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे हम सेंटर से एंड्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, वैसे वैसे डिक्टेटरशिप टेक ओवर करने लग जाती है। देखिए जो टर्म्स है ना लेफ़्ट एंड राइट, इनकी शुरुआत हुई थी 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी वो लोगों के दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहला ग्रुप था जो किंग के साथ था, मतलब प्रो किंग था, प्रो मोनार्की था और प्रो रिलीजन था, और जो चाहता था कि जैसी चीज़ें चलती आई हैं वैसे ही चलती रहें, मतलब थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट का था। तो वो प्रेसिडेंट के राइट साइड में बैठते थे। और जो दूसरा ग्रुप था जो प्रो चेंज था, मतलब कि वो रिवॉल्यूशन चाहता था, वो प्रेसिडेंट के लेफ़्ट साइड में बैठता था। तो वहीं से टर्म्स पड़ गए लेफ़्ट और राइट। अब इस एक चार्ट से आपको सारा डिफरेंस समझ आ जाएगा लेफ़्ट विंग और राइट विंग का। पहले लेफ़्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मोर लिबरल, मतलब कि लेफ़्ट विंग अपने आप को बहुत उदारवादी कहते हैं। लेफ़्ट विंग की इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है इनकम इक्वालिटी को रिड्यूस करना, अमीरों के लिए ज़्यादा टैक्स करना, और इनका मानना है जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी तरह से फ्री मार्केट ना हो करके उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है। लेफ़्ट विंग अपने आप को कैरेक्टराइज करता है इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स और रिफॉर्म से। ये बिलीव करते हैं सेक्युलरिज्म में, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। इनका मानना है कि गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेफ़्ट विंग सेम सेक्स मैरिज, अबॉर्शन और इमिग्रेशन को सपोर्ट करता है। अब राइट विंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मोर कंजर्वेटिव, यानी कि इनको रूढ़िवादी माना जाता है, मतलब कि पुराने ख्यालातों का माना जाता है जो कि चेंज को रेसिस्ट करते हैं। ये बिलीव करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी में। इनका मानना है कि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होनी चाहिए इकोनॉमी में वो कम से कम होनी चाहिए और टैक्सेस लो होने चाहिए, और ये बढ़ावा देते हैं प्राइवेटाइजेशन को ताकि कंट्री का ग्रोथ हो सके। राइट विंग के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये बिलीव करता है ट्रेडिशन और नेशनलिज्म में। नेशनलिज्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी भी आपको वर्ल्ड में राइट विंग पार्टीज़ देखने को मिलेंगी वो नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। राइट विंग ये मानता है कि रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी के अंदर। अब देखिए जो ऐसे मैटर्स होते हैं जैसे सेम सेक्स मैरिज, अबॉर्शन या फिर इमिग्रेशन, इन पे जो राइट विंग है वो ट्रेडिशनल व्यूज़ रखता है, मतलब कि पुराने व्यूज़ रखता है जो कि चेंज को रेसिस्ट करते हैं। इनका मानना है कि जैसा कल्चर चलता आ रहा है उसको चलते रहने देना चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लेफ़्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के। देखिए इंडिया में ना ये लेफ़्ट राइट का जो कंसेप्ट है ये सही तरीके से फिट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो मिक्स्ड पॉलिसीज़ फॉलो करती हैं ज़्यादातर। वो हम देखते हैं आगे कैसे। अब लेफ़्ट विंग के एग्जांपल्स हैं जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इसको पूरा लेफ़्ट कहना सही नहीं है, ये सेंटर लेफ़्ट पार्टी है। और कम्युनिस्ट पार्टीज़ हो गई ये फार लेफ़्ट में आती हैं। अब यूएसए के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये सेंटर लेफ़्ट है। और यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी है, ये भी सेंटर लेफ़्ट है। अब राइट विंग में आ जाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, इसको भी राइट विंग कहना ठीक नहीं होगा, ये सेंटर राइट पे आती है। इंडिया में जो राइट विंग प्रॉपर पार्टीज है जिनको हम फार राइट भी कहते हैं, ये शिवसेना, एमएनएस और एआईएमआईएम। यूएसए में जो रिपब्लिकन पार्टी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी, वो भी सेंटर राइट है। और कंजर्वेटिव पार्टी जो इंग्लैंड में है वो भी सेंटर राइट है। अब हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट और राइट वाला कंसेप्ट है ये इंडिया की पॉलिटिक्स में क्यों सही से फिट नहीं होता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि बीजेपी को एक राइट विंग पार्टी कहा जाता है। अब राइट विंग पार्टी की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये कैपिटलिज्म ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन बीजेपी ने फिर भी कई सोशलिस्ट स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल, फ्री गैस कनेक्शंस ऑफ पुअर जो उज्ज्वला योजना सुना भी होगा आपने, फिर एक आयुष्मान भारत की योजना है जिसके अंदर हेल्थ कार्ड्स दिए गए हैं सारे बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को। अब कांग्रेस जो कि एक लेफ़्ट लीनिंग पार्टी है, जनरली लेफ़्ट लीनिंग जो पार्टीज़ होती हैं वो फ्री मार्केट के अगेंस्ट होती हैं, लेकिन फिर भी 1991 में कांग्रेस एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आई, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसने कि इंडिया को वर्ल्ड के लिए एक ओपन मार्केट बना दिया। अब एलपीजी एक ऐसी पॉलिसी है जो एक राइट विंग पार्टी को लानी चाहिए थी, यानी कि कैपिटलिज्म सपोर्ट करने वाली पार्टी को लानी चाहिए थी, लेकिन उसको कांग्रेस लेके आई। बीजेपी को राइट विंग पार्टी माना जाता है और वो सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ लेके आ रही है जो मैंने आपको अभी बताया था पहले। ऐसे ही जो इंडिया में और लेफ़्ट लीनिंग या सोशलिज्म लीनिंग पार्टीज़ हैं, जैसे कि टीएमसी हो गई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी भी लेफ़्ट लीनिंग पार्टी ही है।
तो इन्होंने भी कई बार पास्ट में कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज को सपोर्ट किया है, जैसे कि एफडीआई हो गया, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और आज भी सपोर्ट करते हैं। देखिए आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनका इशू बेस्ड व्यू हो गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो सेंट्रिस्ट अप्रोच फॉलो करते हैं। तो किसी भी पार्टी को लेफ्ट या राइट एक लेबल करना बहुत ही मुश्किल है, खास करके इंडिया जैसे कंट्री में जो कि बहुत ही डाइवर्स और डेवलपिंग है, जहाँ पे हाइब्रिड पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जो कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर हो। अब दोस्तों सवाल आता है कि लेफ्ट विंग या राइट विंग में से कौन सी आइडियोलॉजी बेटर है और हमें कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट में से हमें सेंटर में रहना चाहिए, ताकि सोसाइटी की जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जिस भी आइडियोलॉजी से हमें बेस्ट सोल्यूशन मिले, चाहे वो लेफ्ट विंग हो चाहे वो राइट विंग हो, हम उस सिचुएशन में वो अडॉप्ट कर पाएँ। क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, हर आइडियोलॉजी की कुछ अच्छी बातें और कुछ खराब बातें होती हैं, लेकिन सेंटर में रहने का हमें ये फ़ायदा है कि जिस सिचुएशन में हमें जो आइडियोलॉजी, चाहे वो लेफ्ट विंग हो चाहे वो राइट विंग हो, बेस्ट सॉल्यूशन दे, हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हम शॉर्ट में जान पाए होंगे कि लेफ्ट विंग क्या होता है और राइट विंग क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।